आप सभी लोगों ने ये बात आप नोटिस की होगी कि पिछले कुछ सालों से कंप्यूटर गेम्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। मान लो कि अभी 20 से 25 जीबी की आराम से कोई भी गेम आप पकड़ लो वो होगी ही होगी, या फिर किसी बड़ी गेम को देखो तो उसका साइज़ तो 70 से 80 जीबी तक होता है। लेकिन आप उसके वेबसाइट पर या फिर कहीं पर उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट को जानेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। मान लो कि वो 8 जीबी की रैम में भी चल जाती है, या फिर उसको कोई भी पुराना प्रोसेसर भी चल जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी प्रोग्राम पीसी में कैसे रन करता है। तो उसके लिए मान लो कोई एग्जांपल के तौर पर हम लोग किसी वर्ड या फिर किसी भी ब्राउज़र का एग्जांपल ले, तो उसके ऊपर आप जब क्लिक करते हो तो उससे पहले आपकी स्टोरेज से रैम में ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है क्योंकि उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और वो रैम में होकर वो रन होता है। यानी कि आप जो भी उसमें टाइप करेंगे या फिर जो भी उसमें सर्च करेंगे तो वो सब कुछ काम रैम में होता है। तो ये बेसिक काम होता है। तो हम बात करने वाले हैं अभी पीसी गेम्स की। तो गेम्स का साइज़ बेसिकली आजकल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मान लो कि आपके कंप्यूटर में तो साइज़ सिर्फ रैम की 8 या फिर 16 जीबी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो गेम आपकी रैम में कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है। कोई गेम ओपन करते हैं तो लोडिंग स्क्रीन आती है, तो उस लोडिंग स्क्रीन में साउंड्स होते हैं या फिर कोई म्यूज़िक्स होता है या फिर उसकी टाइटल स्क्रीन होती है और उसके गेम्स के जो टेक्सचर्स होते हैं वो लोड करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट वो आपका लास्ट चेक पॉइंट जो होता है उसे वो लोड कर लेता है। लेकिन गेम के मैप का साइज़ तो आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अब GTA 5 को ही देख लो या फिर रेड डेड रिडेम्पशन को देख लो, उस गेम को काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ का मैप होता है। तो उसका क्या, वो पूरा का पूरा मैप एक साथ लोड तो नहीं हो जाता। डेवलपर्स ने उस मैप्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया होता है जिसको चंक्स बोलते हैं। GTA 5 में जब आप लास्ट चेक पॉइंट से लीव करते हो GTA 5 में जब आप लास्ट चेक पॉइंट से लीव करते हो और गेम सेव करते हो और वापस से आपने अभी गेम स्टार्ट किया, तो गेम पहले जब लोडिंग आती है, मैंने बताया था कि वो लास्ट चेक पॉइंट के आसपास का एरिया लोड कर लेता है। तो वो उस लास्ट चेक पॉइंट के आसपास के चंक्स को जल्दी से लोड कर लेता है ताकि हम लोगों को लगे कि गेम पूरी तरह से रन कर रही होगी। लेकिन बेसिकली उसमें पूरा इंटायर मैप लोड नहीं हो रहा होगा। चंक डिस्टेंस से बेसिकली होता क्या है कि उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये सारी गेम्स में होता है। मान लो कि माइनक्राफ्ट को ही देख लो, उसमें आपको सेटिंग्स में वीडियो सेटिंग्स के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखने को कि आप रेंडर डिस्टेंस करके एक ऑप्शन आता है, उसको सेट करके आप उसके चंक्स रेंडर कर सकते हो। यानी कि एक टाइम पर वो कितने चंक्स रेंडर करेगा। यही प्रकार की सेम चीज़ें आपको GTA 5 में भी देखने को मिल जाएगी। उसमें शायद से कुछ और लिखा होगा, वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। उससे क्या होता है, उससे आपको आप जिस जगह खड़े हो उससे आपको 4-5 ब्लॉक्स होते हैं वो रेंडर हो जाएंगे। उसको आप बढ़ाओगे तो 6-7 होंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी। लेकिन आपका कंप्यूटर अगर स्लो है तो आप उसको ज़्यादा रखोगे तो आपका गेम लैग करेगा या फिर कम FPS आएंगे क्योंकि उसके ऊपर लोड काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा। अब बात करते हैं हम लोग की उस सिनेरियो की जब आप ट्रेन से या फिर किसी बाइक से, तो अब आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको पुराने चक से तो काम चलेगा नहीं। जब आप गेम में आगे बढ़ रहे होंगे तो बेसिकली क्या होता है कि आप जितनी स्पीड से ट्रेन या फिर कार जो भी चला रहे हो या फिर जो चल रही है, तो आपका प्रोसेसर उससे ज़्यादा तेज़ी से या फिर उसी तेज़ी से आपके आगे के चंक्स को रेंडर कर देगा। यानी कि आपको ये लगेगा कि ये रेंडर हुआ ही था, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं हुआ होता। ये चीज़ आपको पता होगी कि आप जब एक जगह से किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होते हो तो उस जगह पर आपको थोड़ी देर के लिए, मान लो कुछ मिलीसेकंड के लिए, व्हाइट स्क्रीन या फिर ब्लैक स्क्रीन या फिर कुछ खाली जगह पर दी जाती है। वो कुछ और नहीं, उस जगह का आपको एरिया रेंडर नहीं हुआ होगा, तो थोड़ी देर के बाद रेंडर आराम से हो जाता हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप किसी प्लेन से आप जब ट्रैवल कर रहे हो तब आपको लगेगा कि अरे वाह, ऊपर से तो पूरा मैप दिख रहा है। तो क्या वो पूरा का पूरा मैप लोड हो चुका होगा एक बार में? ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए गेम डेवलपर्स ने पूरे मैप की 2 कॉपीज बनाई रखी। एक कॉपी वो जो आप प्ले करते हो और दूसरी कॉपी जो आपको उस प्लेन से नीचे दिखाई जाती है। मान लो उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है, लेकिन आप प्लेन से जा रहे होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए वो आपको कुछ पता नहीं चल रहा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हो ऐसा लगता है। ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से होती है, इसीलिए हम सभी को ये पता नहीं चलता। मान लो कि आपने प्लेन टेक ऑफ किया, कुछ हाइट पर पहुंचे, तो आपका जो नीचे का पुराना जो मैप हो जिसमें आप प्ले कर रहे हो वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा और वो जो गेम
वो जो मैप हो जिसे आपको दिखाने के लिए बनाया गया है वो आपको आसानी से रेंडर होकर आपको दिख जाएगा। तो इसी तरह से आपको पूरा मैप एक साथ दिख जाता है। और हम बात करेंगे तीसरे सिनेरियो की, जिसमें आप किसी प्लेन जितनी हाइट से नहीं लेकिन उससे कम, लेकिन जमीन से कुछ ज्यादा ऊपर, मान लो किसी कम हाइट पर चलने वाले हेलीकॉप्टर की बात कर लेते हैं। तो उस हेलीकॉप्टर में आप जब चल रहे हो आगे, उसमें तो आपको वो डमी मैप नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वो मैप की क्वालिटी काफी ज्यादा घटिया होती है। और आपको वो जो आप खेल रहे हो वो फुल मैप वो भी आपको नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो प्रोसेसर के ऊपर कुछ ज्यादा ही लोड डालता है। तो उसके लिए डेवलपर्स ने ये सेटिंग बिठाई होती है कि आप जब कुछ हाइट पर जा रहे हो, ज्यादा जरूरी ना हो ऐसी चीजें गायब हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ हाइट पर जा रहे होगे, आप देख सकते हो कि कुछ पोस्ट ऑफिस के डिब्बे होते हैं, या फिर कुछ जानवर होते हैं, या फिर कुछ घास होती है, वो सारी चीजें धीरे धीरे गायब हो जाती है। इसके साथ साथ गेम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए घास की जो क्वालिटी होती है वो भी कम कर देती है, या फिर ज़मीन की क्वालिटी भी कम कर लेती है, जो कि आपको हाइट से ज़्यादा महसूस नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है। चीज़ आप सभी लोगों ने एक बार नोटिस तो की होगी, जब आप पुराने या फिर कुछ समय पहले के जिसमें कम हार्डवेयर हो उस गेम में आपने पबजी खेला होगा, तो आप जब प्लेन से कूदते हो और आप जमीन से कुछ ज़्यादा करीब हो जाते हो, फिर भी उसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा रेंडर नहीं हो रही होती। तो बेसिकली वो उस डमी मैप होता है जो आपको दिखाया जाता है, जो आप जमीन के नजदीक होने पर वो रेंडर हो जाता है, लेकिन आप जिस फोन में खेल रहे हो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है उसके हार्डवेयर की, तो इसीलिए उसको रेंडर होने में देर लगती है। लेकिन आप सभी को ये अभी कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी आने वाले सारे फोन्स या फिर सारे कंप्यूटर्स में प्रोसेसर तेज है, इसीलिए इस सब काम कुछ मिली सेकंड्स में हो जाता है। इसके अलावा हम सब बात करेंगे तो ऑनलाइन गेम्स की, तो उसके अंदर आपके कंप्यूटर या फिर फोन्स के ऊपर कुछ ज़्यादा लोड पड़ता नहीं, लेकिन वो सारा लोड मेन जो जहाँ पर सर्वर होता है उसके ऊपर पड़ता। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग पबजी की बात कर लें, तो पबजी के अंदर आपके अंदर जो टेक्सचर्स होते हैं, जो मैप्स होता है, और जो सारा आपका गेम कैरेक्टर और गन्स वगैरह, जो गन्स का रिकॉइल, वो सब आपके फोन्स में स्टोरेज होता है। लेकिन जो आप कहाँ से कहाँ जा रहा है कि मूवमेंट, आपके एनिमी, उसकी मूवमेंट, कहाँ पर कौन सी लूट पड़ी है, वो ये सारी चीजें ऑनलाइन से आप भेजी जाती है, जो आपको पता चलता है कि यहाँ पर ये चीज पड़ी है, यहाँ पर ये बंदा है, आपका बंदा यहाँ से यहाँ आगे जा रहा है। तो इस तरह से ऑनलाइन गेम्स चलती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।